दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वो रास्ता चुन पाते हैं जो सच में सही होता है। क्योंकि सही रास्ता अक्सर आसान नहीं होता, उसमें असफलता होती है, आलोचना होती है, अकेलापन होता है और कई बार अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो तालियों के पीछे नहीं, अंतरात्मा की आवाज पर चले। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने शोर मचाकर नहीं, खामोशी से इतिहास रचा। एक ऐसा नाम जो अरबों कमा सकता था लेकिन मूल्यों पर नहीं बिका, जो हार सकता था लेकिन रुका नहीं, जो अकेला पड़ सकता था लेकिन गलत रास्ते पर नहीं गया। ये कहानी है बड़े विजन की, असफलता से सीखने की, विनम्र लेकिन साहसी लीडरशिप की, पैसे से पहले मूल्यों की और सही फैसलों के लिए अकेले चलने के साहस की। ये कहानी है रतन टाटा की। ये वीडियो सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो आज हार मानने वाले हैं, जो सही होकर भी अकेले हैं, जो पैसे और मूल्यों के बीच फंसे हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं लेकिन शोर नहीं मचाना चाहते। अगर आप भी मानते हैं कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, किरदार भी होती है, अगर आप भी मानते हैं कि सही रास्ता भीड़ से ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ रतन टाटा की कहानी नहीं सुनेंगे, आज आप अपनी जिंदगी के फैसलों का जवाब ढूंढेंगे। अगर आप आज भी वही सोच रहे हैं जो हर कोई सोच रहा है, अगर आपके सपने भी उतने ही छोटे हैं जितना डर आपको रोक रहा है, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में बहुत मेहनत करेंगे लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इतिहास मेहनत करने वालों से नहीं, बड़ा सोचने वालों से बनता है। और भारत के इतिहास में अगर किसी एक इंसान ने बड़े विजन का साहस दिखाया है तो वो नाम है रतन टाटा। साधारण शुरुआत, असाधारण सोच। रतन टाटा किसी राजमहल में नहीं पले, ना ही उन्हें जिंदगी में हर चीज आसानी से मिली। बचपन में माता पिता का अलगाव, अकेलापन, भावनात्मक संघर्ष, ये सब उन्होंने बहुत नजदीक से देखा। लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत जल्दी सीख ली, परिस्थितियां आपको तय नहीं करती, आपकी सोच आपको तय करती है। जहां ज्यादातर लोग मुश्किल हालात देखकर अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, वहीं रतन टाटा अपने सपनों को और बड़ा कर लेते थे। बड़ा विजन क्या होता है? बड़ा विजन महंगे कपड़े पहनना नहीं होता, बड़ा विजन बड़ी गाड़ी खरीदना नहीं होता, बड़ा विजन होता है आज से आगे का भविष्य देख पाना। बड़ा विजन होता है वो करना जो आज असंभव लगता है, और रतन टाटा की यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। भारतीय कंपनी भी दुनिया की लीडर बन सकती है। एक समय था जब भारतीय कंपनियों को सिर्फ लोकल प्लेयर समझा जाता था। लोग कहते थे विदेशी ब्रांड ही क्वालिटी देते हैं, भारतीय कंपनियां बस सस्ती होती हैं। लेकिन रतन टाटा ने सवाल किया, क्यों नहीं एक भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती? यही सवाल उनका विजन बन गया, और इसी विजन के दम पर टाटा ने खरीदी जैगवार, लैंड रोवर, टेटली टी, कोरस स्टील। आज दुनिया मानती है टाटा सिर्फ कंपनी नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड है। टाटा नैनो, सोच जो लोगों को समझ नहीं आई। अब जरा बात करते हैं टाटा नैनो की। लोग इसे असफल प्रोजेक्ट कहते हैं, लेकिन असल में ये विजन की मिसाल है। रतन टाटा ने सोचा, भारत का मिडिल क्लास बारिश में बाइक पर बच्चों को लेकर गिर जाता है, क्या मैं उनके लिए सबसे सस्ती और सुरक्षित कार नहीं बना सकता? ये सोच पैसे की नहीं थी, ये सोच इंसानियत की थी। दुनिया ने हंसी उड़ाई, इंडस्ट्री ने मजाक बनाया, लोग बोले ये कभी नहीं चलेगी। लेकिन रतन टाटा डरे नहीं, क्योंकि बड़े विजन को पहले मजाक कहा जाता है, फिर विरोध और अंत में सम्मान। सीख, सपने छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि डर बड़े होते हैं। आप जानते हैं लोग बड़े सपने क्यों नहीं देखते? क्योंकि लोग असफलता से डरते हैं, लोग समाज से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे से डरते हैं। लेकिन रतन टाटा ने सिखाया, अगर लोग आप पर हंस रहे हैं तो समझ लो आप कुछ अलग सोच रहे हो, क्योंकि भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती, लीडर वही जो आगे देख सके। रतन टाटा ने कभी आज के मुनाफे के लिए कल का भविष्य नहीं बेचा। उन्होंने हमेशा कहा, मैं क्वार्टरली प्रॉफिट के लिए टाटा की आत्मा नहीं बेच सकता। यही सोच उन्हें सच्चा लीडर बनाती है। लीडर वो नहीं जो आज तालियां बटोर ले, लीडर वो है जो आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाए। आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख, अगर आप स्टूडेंट हो, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, नौकरी में फंसे हो
या जिंदगी से निराश हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी सोच मेरे डर से बड़ी है या मेरा डर मेरी सोच से बड़ा है? रतन टाटा हमें सिखाते हैं, सोच बड़ी होगी तो रास्ते अपने आप बनेंगे, सोच छोटी होगी तो मौके भी छोटे मिलेंगे। याद रखना, सपने देखना गुनाह नहीं, सपने छोटे देखना गुनाह है। दुनिया बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। रतन टाटा बनने के लिए टाटा ग्रुप चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन रतन टाटा जैसी सोच हर इंसान अपना सकता है। आज तय करो, मैं साधारण नहीं सोचूंगा, मैं डर से बड़ा सपना देखूंगा, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं मिसाल बनूंगा, क्योंकि बड़े विजन वालों के लिए दुनिया कभी छोटी नहीं पड़ती। अगर आप जिंदगी में आज खुद को असफल मान रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है, अगर लोग आपकी नाकामी पर उंगली उठा रहे हैं, तो आज ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि जिस इंसान को आज दुनिया लेजेंड कहती है, उसी इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आए जब पूरी दुनिया ने कहा यह गलत फैसला था, ये कभी कामयाब नहीं होगा, इससे बेहतर तो चुप रहना था। और वो इंसान थे रतन टाटा। एक्स, असफलता वो नहीं जो हम समझते हैं। हमारे समाज में असफलता को एक टैग बना दिया गया है। फेल हुए तो नाकाबिल, बिजनेस नहीं चला तो बेवकूफ, प्लान गलत हो गया तो खत्म। लेकिन रतन टाटा ने असफलता की परिभाषा ही बदल दी। उनके लिए असफलता का मतलब था सीख, और रुक जाना वही असली हार थी। टाटा नैनो, असफलता, आलोचना, मजाक और सच्चाई। टाटा नैनो एक कार नहीं थी, एक विचार थी। एक ऐसा विचार जो मिडिल क्लास की सुरक्षा से जुड़ा था। रतन टाटा ने देखा एक परिवार 4 लोगों के साथ बारिश में बाइक पर जा रहा है। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन्हें सबसे सस्ती सुरक्षित कार दे सकूं तो ये भी सम्मान से सफर कर सकेंगे। लेकिन जब नैनो लॉन्च हुई तो लोगों ने कहा ये गरीबों की कार है, इसमें स्टेटस नहीं, ये कभी नहीं बिकेगी। मीडिया ने इसे फेल प्रोजेक्ट कहा, लेकिन रतन टाटा डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना रोया, ना ही लोगों को दोष दिया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, सीखा, मार्केट को समझा, ब्रांडिंग की गलती मानी, लोकेशन और टाइमिंग की गलती मानी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी यह नहीं कहा मैं गलत था इसलिए मैं रुक जाता हूं, क्योंकि वो जानते थे गलती करना लीडर की निशानी है, लेकिन उसी गलती में अटक जाना मूर्खता है। विदेशी डील्स, रिस्क जो जरूरी था। जब रतन टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदी तब हालात बहुत खराब थे। कंपनी घाटे में थी, ग्लोबल मंदी चल रही थी। लोगों ने कहा इतनी बड़ी डील भारत के बस की नहीं। कुछ ने तो यहां तक कहा टाटा ग्रुप डूब जाएगा। लेकिन रतन टाटा ने डर को नहीं, डेटा और विजन को सुना। आज वही डील टाटा ग्रुप की सबसे सफल कहानियों में से एक है। सीख, असफलता आपको रोकने नहीं बनाने आती है। रतन टाटा मानते हैं हर असफलता एक टीचर होती है, लेकिन वही सीखता है जो अहंकार छोड़ता है। असफल लोग 2 तरह के होते हैं, एक जो गिरकर बैठ जाते हैं, 2 जो गिरकर समझ जाते हैं। रतन टाटा दूसरी श्रेणी के इंसान हैं। आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या, आज का युवा असफलता से इतना डरता है कि कोशिश ही नहीं करता। रिजेक्शन से डर, ट्रोल होने से डर, लोग क्या कहेंगे का डर। लेकिन रतन टाटा हमें सिखाते हैं लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे, और तब भी जब आप इतिहास रचोगे, तो बेहतर है इतिहास रचते हुए सुना जाए। छोटी सोच वालों के लिए असफलता अंत होती है। छोटी सोच वालों के लिए असफलता अंत होती है, लेकिन बड़ी सोच वालों के लिए असफलता का मतलब शुरुआत होती है। अंतिम संदेश, याद रखना, सही फैसले अक्सर अकेले लिए जाते हैं, सही रास्ते अक्सर सुनसान होते हैं, और सही योग अक्सर देर से मिलते हैं। अगर आज आप अकेले हो, लोग आपके फैसले पर हंस रहे हैं या आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो डरना मत। हो सकता है आप भी सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि अगर रास्ता सही है तो अकेले चलने से मत डरो। आज भी रतन टाटा लोगों की भीड़ के कारण नहीं, अपने अकेले लिए गए सही फैसलों की वजह से याद किए जाते हैं। आज आपने एक इंसान की कहानी सुनी, लेकिन असल में आपने अपने ही जीवन के कई सवालों के जवाब सुने हैं। आपने देखा कैसे बड़ा विजन रखा जाता है, कैसे असफलता को सीढ़ी बनाया जाता है, कैसे लीडरशिप शोर नहीं शांति से दिखाई जाती है,
कैसे पैसा जरूरी होते हुए भी मूल्य ज्यादा जरूरी होते हैं और कैसे सही फैसलों के लिए अकेले चलने का साहस रखा जाता है। रतन टाटा सिर्फ इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने कितना कमाया, वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने कैसे कमाया ये कभी नहीं भूला। आज की दुनिया आपको तेज दौड़ना सिखाती है, लेकिन ये नहीं बताती कि दिशा क्या होनी चाहिए। रतन टाटा हमें यही सिखाते हैं, जल्दी नहीं, सही चलो, अकेले सही लेकिन गलत नहीं, कम बोलो लेकिन सच्चा करो। अगर आज आप जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेले खड़े हो, अगर लोग आपके फैसलों पर सवाल उठा रहे हो, अगर सही रास्ता आपको भारी लग रहा हो, तो ये याद रखना, आप गलत नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप पीछे नहीं हो सकता है आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो भीड़ के साथ नहीं, सच के साथ चले। और अगर कभी आपके कदम लड़खड़ाएं, तो बस एक नाम याद करना, रतन टाटा।